नमस्कार की न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया है। कोरोना काल के 19 महीने में ये उनका 10वां संबोधन था। दिवाली से पहले 20 मिनट के संबोधन में मोदी का ज्यादातर फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज के ऊपर था। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर महामारी से निपटने के तरीकों पर मोदी ने जोर दिया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया कि महामारी के वक्त जो सवाल उठे थे, देश ने उनके जवाब दे दिए। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था, किसान और त्योहारों का भी जिक्र किया तो मास्क को लेकर नया मंत्र भी दिया। संबोधन की शुरुआत में वेद वाक्य से करते हुए मोदी ने कहा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में स्वय आहितम। इसे भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इसके पीछे 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति लगी। यह हर देशवासी की सफलता है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के इस प्रयास की दुनिया भर में सराहना हो रही है, लेकिन इस विश्लेषण में कल एक बात छूट जाती है कि दुनिया के लिए वैक्सीन खोजना और दुनिया की मदद करना, इसमें विदेश की महारत है। हम इसकी बनाई वैक्सीन इस्तेमाल करते रहें। जब भारत में सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो सवाल उठा था कि क्या भारत इससे लड़ पाएगा? वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से आएगा? क्या भारत इतने लोगों को टीके लगा पाएगा? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन के डोज सबके जवाब दे रहे हैं। भारत ने ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और यह अभी मुफ्त में लगाई है। फोन टेपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच से पूछताछ की है। सीएम के ओएसडी कल ही पूछताछ के लिए पेश होने दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को ईमेल से नोटिस भेज के पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनके फोन टेपिंग और वायरल ऑडियो से संबंधित सवाल भी पूछे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकारी का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी थी। हालांकि क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी। सीएम के ओएसडी से दिल्ली क्राइम ब्रांच जुलाई 2020 में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो के सोर्स के बारे में पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ऑडियो के सोर्स के साथ फोन टैपिंग से जुड़े सवाल भी करेगी। ऑडियो किसने भेजा और आगे वायरल करने पर भी सवाल होंगे। गहलोत ने ओएसडी अब तक ये कहते आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मिले, ऐसे में अब उन्हें इनके बारे में पुख्ता जानकारी देनी पड़ेगी। जयपुर में 23 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा में दोनों पारियों में करीब 82,000 और 24 अक्टूबर को दोनों पारियों में 92,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में करीब 235 केंद्रों पे ये परीक्षा होने वाली है। ट्रैफिक की वजह से परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। रूट जानने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया। यातायात बाधित न हो, इसके लिए 11 जगहों पे डायवर्जन दिया गया। जगह जगह पर हेल्प बूथ भी बनाए गए। जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि बाहर के जिलों में से बसों में जयपुर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिसमें आगरा रोड से बसों में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए टीपी नगर, बजरी मंडी, दिल्ली रोड से आने वाले के लिए सूरजपोल अनाज मंडी, सीकर रोड से आने वालों के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम, अजमेर रोड से आने वालों के लिए नारायण विहार, टोंक रोड से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पे बस अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए। ये पांचों बस स्टैंड 22 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से 25 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक चालू रहेंगे। परीक्षार्थियों की सहायता के लिए यातायात पुलिस द्वारा सैटेलाइट बस स्टेशन और मुख्य स्थानों पे सहायता बूथ बनाए गए। सहायता बूथों में परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर के अलावा परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए लोकल वाहन की जानकारी, रूट संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वसुंधरा राजे ने अब लंबे समय से साधी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि पुत्रवधू बीमार थी, इसलिए मैदान में सक्रियता कम रही।
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि आगामी चुनावों के लिए सक्रिय हो जाए। वसुंधरा ने भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यहाँ की जैसी 36 कौम का प्यार मिलेगा वहीं राजस्थान का नेतृत्व करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री राजे 2 दिन के जोधपुर दौरे पे हैं। शुक्रवार के दिन वे सर्किट हाउस में कार्यकर्ता और जनता से मिली। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसा उन्हें दिखाई दे रहा है उसके अनुसार कांग्रेस डूबता जहाज है। वहीं अपनी कम सक्रियता के सवाल पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि उनकी पुत्रवधू काफी दिनों से बीमार थी, इस कारण वे फील्ड में नहीं जा पा रही थी। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बता दें, वसुंधरा राजे गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां के निधन पे उनके घर शोक व्यक्त करने गई थी। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मंद्रेणा के निधन पर उनके पैतृक निवास चांडी पहुंच के विधायक दिव्या मंद्रेणा और उनके परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। वसुंधरा राजे चाड़ी से वापस आकर सर्किट हाउस में रुकी थी। उनके जोधपुर दौरे से साफ नजर आया कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई। भाजपा में दावेदारों की बढ़ती संख्या के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि उनको जनता का प्यार मिलेगा, वही राजस्थान का नेतृत्व करेगा। बाड़मेर जिले के नागाना थानगढ़ एमपीटी थानगढ़ा में काम करने वाली कंपनी ने डीजल चोरी के आरोप में श्रमिक को बैक लिस्ट किया तो विरोध में वह बिजली के हाई टेंशन टावर पे चढ़ गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कंपनी और पुलिस के समझाने के बाद युवक को उतारा गया। पुलिस को अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार कैरियन वेदांता कंपनी के अधिक काम करने वाले थर्मैक्स कंपनी में कार्यरत ऑपरेटर को डीजल चोरी के आरोप में कंपनी ने ब्लैक लिस्ट किया था और गेट के पास को बंद करके अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इससे खफा होकर ऑपरेटर चेनाराम हाई टेंशन पावर पे चढ़ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कंपनी के अधिकारी नीचे खड़े लोगों से और युवक से समझावट से बात करके नीचे आ जाओ का कह रहे हैं। नौकरी से किसने निकाला? नीचे खड़े लोग कह रहे हैं कि कंपनी में काम करने वाला ही बोल रहा है कि नौकरी से निकाल दिया गया। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर और बिड़गा मंदिर में गुरुवार रात को हथियारबंद आतंकियों ने घुसने और वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाने की खबर से शहर वासियों में सनसनी मच गई। रात करीब 8:15 बजे ये खबर अफवाह निकली। पड़ताल में सामने आया कि ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो का मॉक ड्रिल ऑपरेशन था। मॉक ड्रिल में आधुनिक हथियारों से लैस करीब 120 से ज्यादा ब्लैक कैड कमांडो शामिल हुए। इसमें आतंकियों के शहर के प्रमुख मंदिर में घुसने पे उनसे मुठभेड़ के ऑपरेशन को अंजाम देने का ड्रिल किया गया। इसी दौरान मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जयपुर पुलिस में पूर्व जिले का जाब्ता बुलाया गया। वे मंदिर के आसपास ही तैनात थे। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है। रबी की बुआई से पहले डीएपी के संकट से लाखों किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। बाड़मेर समेत पूरे प्रदेश में डीएपी की किल्लत है। गुरुवार को बाड़मेर जिले की कृषि मंडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर किसानों के बीच में घमासान शुरू हो गया। किसान एक दूसरे को धक्का-मुक्की करने के साथ मारपीट करते नजर आए। किसान एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। बीच बचाव के बाद मामला शांत करवाया गया। किसानों का आरोप है कि डीएपी खाद के लिए बीते कई दिनों से आ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत है। जिले से 10,000 मैट्रिक टन डीएपी की डिमांड भेज के रखी गई है। इसके मुकाबले अब तक सिर्फ 1300 मैट्रिक टन डीएपी की सप्लाई पहुंची है। हालांकि राज्य सरकार ने किसानों को यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट का मिश्रण का इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन बाड़मेर के किसानों में डीएपी का ट्रेंड है, इसलिए दूसरा ब्रांड उन्हें रास नहीं आ रहा।
कृषि मंडी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में गुरुवार सुबह से किसानों की लंबी लाइनें लगी थी। भंडार में 1000 डीएपी खाद के कट्टे आए। इस दौरान किसान आपस में भिड़ते नजर आए, धक्का मुक्की करते और मारपीट करने पे वो उतर आए थे। इसी दौरान लोगों ने बीच बचाव कर किसानों को शांत करवाया। गुरुवार को सप्लाई पहुंची तो केंद्रों के बाहर किसानों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। बाड़मेर जिले के बालोतरा थानागढ़ गांधीपुरा मोहल्ले में एक चोरी के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। 3 चोर बाइक चुरा रहे थे। बाइक स्टार्ट करने की आवाज सुन महिला चिल्लाई और आस पड़ोस के लोगों की नींद खुल गई। हल्ला मचते ही 2 चोर तो वहां से भाग गए, लेकिन एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसका वीडियो अभी सामने आया है। गांधीपुरा मोहल्ले में मंगलवार रात को करीब 3 बजे 3 चोर माली समाज भवन से कुछ दूरी पे एक घर के आगे से बाइक चोरी करते थे। इस दौरान बाइक स्टार्ट करते समय आवाज सुनकर घर की महिला जाग गई। महिला के चिल्लाने पर घर के अन्य सदस्य और पड़ोस के लोग भी जागे। इस पे चोर के 2 साथी मौके से भाग गए। वहीं तीसरा चोर लोगों की पकड़ में आ गया। इसके बाद भीड़ ने चोर को बांध के जम के धुलाई की। फिर पुलिस बुलाकर उसे सौंप दिया गया। मिराज 2000 हादसे का शिकार होने के बाद पैराशूट की मदद से फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष कुमार सुरक्षित लैंड कर गए। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष कुमार के पैरों में चोट भी आई। विमान का मलबा गिरने से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बाजरा के खेत में वो गिरे थे। इसके बाद वो जमीन पर लेट गए। सबसे पहले लेफ्टिनेंट ने मोबाइल जेब से निकाला और जमीन पर लेटे लेटे वायुसेना के अफसरों को हादसे की सूचना दी। इसके बाद 30 मिनट के अंदर वायुसेना का हेलीकॉप्टर जीपीएस लोकेशन के आधार पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट को लेने के लिए आ गया। विमान क्रैश होने की घटना गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे की है। इसके बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट को कॉल ले जाने के लिए करीब 10:15 बजे मौके पे आ गया था। हादसे के बाद भारोली पुलिस और देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मदद के लिए बेबेड़ी और मनका बाद में ग्रामीण मदद के लिए पहुंच गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष ने किसी से बात किए बगैर बाजरा के खेत में लेटे रहे थे। भिंड में बीते 2 अक्टूबर को 2 सगे भाइयों ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर शार्प शूटर की मदद से पिता की हत्या करवाई। पुलिस ने दोनों ही सगे भाइयों को पकड़ लिया। उनके साथ नाबालिग चचेरा भाई भी पकड़ा गया। पिता की हत्या का जरा भी मलाल इन दोनों भाइयों के मन में नहीं। पुलिस ने जब पूछताछ की तो दोनों ने अपने पिता को गलत ठहराया और बोले साहब मरना क्या नहीं करता। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिता की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट सितंबर में तैयार की गई। पिता हमें जमीन विहीन करना चाहते थे। दोनों भाइयों को भूखमरी की कगार पे ला दिया था। इसके लिए शार्प शूटर को मारने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी और 50,000 एडवांस भी दिए थे। देश में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का कल एक ऐतिहासिक दिन बना। राजस्थान देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। राज्य में अब 4.21 करोड़ से ज्यादा लोगों को 6 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। जिलेवार स्थिति देखें तो राज्य का प्रतापगढ़ जिला अगले सप्ताह तक पहला ऐसा जिला बन जाएगा जहां टारगेट ग्रुप के सभी लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। वहीं अजमेर जिला ऐसा है जहां 50% टारगेट ग्रुप का वैक्सीनेशन पूरा हो गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब राजस्थान में 18 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के कुल 5 करोड़ 14 लाख 95,402 लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। इनमें से अब तक 4.21 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। इस टारगेट ग्रुप का करीब 82% है। वहीं 37% लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, यानी इन लोगों को दोनों ही डोज लग चुके हैं। चूरू के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में टीचर ने 7वीं के स्टूडेंट का बुरी तरह से पीट के उसके नाजुक अंगों पे चोट आई और उसकी मौत हो गई। ये बात शिक्षा विभाग में जांच में भी सामने आई। वहीं पीएम रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि पिटाई की वजह से छात्र का लीवर डैमेज हो गया और इससे उसकी मौत हो गई। बुधवार को विभागीय जांच के बाद इस घटना की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर को भेज दी। वहां से मान्यता खत्म करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को ही मान्यता समाप्त करने के आदेश जारी हो जाएंगे। साथ ही बच्चों को आसपास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी प्राइवेट स्कूल की मान्यता समाप्त करने की दिशा में इतनी तेज कार्रवाई की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के पास पहुंचा दी। रिपोर्ट में साफ किया गया कि 13 साल के बच्चे गणेश को बुरी तरह से पिटा गया था। इसके कारण उसके शरीर के
संवेदनशील अंगों पे गंभीर चोट आई, इसी कारण उसकी मौत हुई थी। राजस्थान में 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को RAS यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्री का एग्जाम होगा। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड भजनलाल अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। डमी कैंडिडेट बना के पेपर में बिठाने वाला मास्टरमाइंड भी फरार है। हालांकि SOG ने तीनों की तलाश में जुटी है। ऐसे में पटवारी और RAS की प्री एग्जाम में भी नकल गिरोह के सक्रिय होने का डर बना हुआ है। बीकानेर में 6 लाख में चप्पल में मोबाइल बनाकर बेचने वाला मास्टरमाइंड तुलसाराम अभी भी फरार है। सबसे बड़ी बात है कि तुलसाराम की पत्नी RPS अधिकारी है, फिलहाल अजमेर में पोस्टेड है। तुलसाराम खुद भी पहले राजस्थान पुलिस में था। 2014 में SI भर्ती में डमी कैंडिडेट बनाकर पेपर देते हुए वो पकड़ा गया था। ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती में 2014 में भी नकल मामले में वो पकड़ा जा चुका है। 2015 में पुलिस भर्ती में भी उसने रिश्तेदारों को नकल के लिए डिवाइस दिए थे। तुलसीराम के 4 रिश्तेदार से 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान में मॉनसून खत्म हो गया, लेकिन बारिश का दौर रुक रुक के बना हुआ है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। उत्तरी भारत के पाकिस्तान के क्षेत्र में सक्रिय होते एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 23 और 24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू और सीकर जिलों में कुछ स्थानों पे 23 अक्टूबर को मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के अनुमान है। इस दौरान आकाश से बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती है। दीपावली को देखते हुए चल रहे खरखाव के चलते इन दिनों शहर भर में बिजली कटौती की जा रही है। शुक्रवार को शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में बिजली बंद होना जारी रहेगा। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक कालका माता रोड, गांधीनगर, आदर्श नगर, कुशाल बाग, प्रेम नगर, शांति नगर, आशीर्वाद नगर, रूपसागर पाल, न्यू केशव नगर, शुभ लाभ, रूपनगर, न्यू अशोक विहार एवं आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उमरड़ा, आम्बुड़ा, रेड़किया, लकड़वा, जामरकोटड़ा, खारवा, चांदसा, मानपुरा, मंटून जैसे कई क्षेत्रों में आकाशवाणी क्षेत्र सहित अरिहंत कॉलोनी क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।